रूल नंबर 2 कहता है जो रिसीव करता है उसको डेबिट मतलब डीआर में लिखते हैं, और जो गिव करता है उसको क्रेडिट मतलब सीआर में लिखते हैं। अब आपके मन में सवाल है, सर जो का मतलब क्या है? व्हाट इज जो? जो कौन है? जो इन द सेंस पर्सन। जो पर्सन, जो को अगर पूरा बाइफरकेट करें तो जो पर्सन रिसीव करता है उसको डेबिट में लिखते हैं, और जो पर्सन रिसीव करता है गिव करता है उसको सी आर मतलब क्रेडिट में लिखते हैं। सर अब इस अकाउंटिंग में पर्सन कहां से आ गया? तो जब आपके ट्रांजेक्शन देखेंगे तो आपको पर्सन समझ आएगा कि अब इस पर्सन को कैसे हम टैकल करें। तो उस पर्सन के लिए ये नियम है। यहां ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से दिमाग में रखिए, जो का मतलब उस पर्सन की बात कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम डीलिंग करते हैं, हम गुड्स खरीदते और बेचते हैं, जैसा कि हमने इसके पहले की एंट्री में डिस्कस किया रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, कि जो आता है उसको डेबिट में लिखते हैं और जो जाता है उसको हम क्रेडिट मतलब सीआर में लिखते हैं। इस नियम से हमने एंट्रियां कर ली। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आएंगी कि हो सकता है आपको ये समझ में आए कि क्या आया मतलब क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक पक्ष ही आपको समझ में आए, दूसरा पक्ष आपको समझ में ना आए, और दूसरे पक्ष में किसी का नाम लिखा हो। उस समय पे वो जो नाम लिखा होगा वो किसी पर्सन का नाम होगा, और उसके लिए नियम बनाया गया है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये रहा पहला एग्जाम्पल, परचेज गुड्स ₹40,000 फ्रॉम सूरज। सर ये तो पुराना ट्रांजेक्शन है, पिछले ट्रांजेक्शन में भी उन्होंने परचेज किया था, लेकिन देख पिछले से ये ट्रांजेक्शन थोड़ा सा डिफर है। क्योंकि पिछले ट्रांजेक्शन में गुड्स परचेज किया था तो गुड्स हमारे पास आ गया था, और उसके बदले हमने कैश दे दिया था, इसलिए कैश सीआर हो गया। लेकिन अब अगर यहाँ पे हम पहला नियम लगाएं कि सर क्या आया और क्या गया, तो आपको इतनी बात तो समझ में आएगी, हाँ सर गुड्स तो आ रहा है, क्योंकि परचेज किया है तो गुड्स आ रहा है। इतनी बात तो सर समझ में आ रही है। लेकिन अब जा क्या रहा है, ये बात सर हमको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हम तो गुड्स खरीद लाए और हमने कहीं ये तो लिखा नहीं है कि हमने दिया क्या है। क्योंकि अगर ये लिखा होता कि बाई कैश तो चलो कैश दे दिया, बाई चेक तो चलो सर चेक बना के दे दी, तो बैंक से पैसा चला जाएगा। सर यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है गुड्स खरीदा। हाँ किससे खरीदा है ये जरूर लिखा है, उस बंदे का नाम आ रहा है जिससे हमने खरीदा है। लेकिन सर यहाँ आया तो गुड्स है, लेकिन हमने कुछ दिया तो है नहीं, बस ये लिखा है कि किससे खरीदा है। तो अब जिससे खरीदा है उस पर्सन का नाम क्या है? उस पर्सन का नाम क्या है? सूरज। क्या नाम है बेटा? सूरज। तो ध्यान रखिए आ गया ना पर्सन का नाम। अब क्या आ गया? पर्सन का नाम तो आ गया। अब अगर ध्यान से पीछे जाके देखें तो जो के लिए नियम आता है, जो मतलब से हो गया ना पर्सन का नाम, जो इन द सेंस पर्सन का नाम आ गया। अब आप इस रूल को अगर अप्लाई करिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है हमको। अब लिखा है जो रिसीव करता है उसको डेबिट लिखते हैं। तो आपको देखना है कि वो जो पर्सन कौन है, सूरज। पर्सन इन द सेंस वो सूरज। वो सूरज क्या कर रहा है, उससे हम गुड्स क्या कर रहे हैं। मतलब का जो सूरज है वो गुड्स को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है या गिफ्ट कर रहा है। देखिए हमारे पास गुड्स आ गए, हमने अपना पार्ट तो लिख दिया, हमारे पास गुड्स आ गया तो हमने गुड्स को डीआर में लिख दिया, तो हमने अपना पार्ट तो लिख दिया। लेकिन वो जो सूरज है उसको देखना है कि उसको कहां लिखें। हालांकि इसमें कॉमन सेंस अगर लगाए हैं तो क्योंकि हमने गुड्स को डीआर में लिख दिया है और चूंकि एक पक्ष क्लियर हो गया है तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक कहां जाएगा, सीआर में जाएगा। और इस इंट्री में जो दूसरा पक्ष है वो कौन है, वो सूरज है। तो सूरज को हम कहां लिखेंगे, सीआर में लिखेंगे। ये कॉमन सेंस है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए कॉमन सेंस को भी हटा दें और नियम पे आ जाएं तो हमको ये चेक करना है कि सर कॉमन सेंस में समझ तो आ गया, आप सर नियम भी सिखा दीजिए। तो नियम ये कहता है कि जो पर्सन होता है, जो सूरज है, उसे चेक करना होता है कि वो गिवर है या रिसीवर है। अगर रिसीवर हैं तो डीआर में लिखे जाएंगे और गिवर हैं तो सीआर में लिखे जाएंगे। तो इस एंट्री के अनुसार सूरज क्या है, सूरज गिवर हैं, क्योंकि वो गुड्स दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमने गुड्स परचेज किया है तो हमें गुड्स मिला है, और सूरज ने क्या किया है, गुड्स दिया है, गिवर है। गिवर, गिवर को कहां रखते हैं, गिवर को रखते हैं सीआर में। ये देखिए जो गिव करता है उसको कहां रखते हैं, सीआर में, मतलब कि क्रेडिट में लिखते हैं।
मतलब कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। ध्यान रखिए, सूरज ने गुड्स को गिव किया है, गिव माने देना, सूरज ने गुड्स दिया है। और इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास गुड्स आया है, इसका मतलब सूरज ने दिया है। हमें अपना पार्ट नहीं सोचना है, हमें सूरज वाला पार्ट देखना है कि सूरज ने क्या किया है, सूरज ने गुड्स दिया है या लिया है। तो सूरज ने गुड्स लिया नहीं है, सूरज ने गुड्स दिया है, मतलब सूरज क्या है, गिवर। तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, हमारे पास आया क्या, गुड्स। अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो आया क्या, गुड्स। अब गया क्या ये तो मालूम चल रहा है, लेकिन कहां से आया है इस बात को तो लिखना चाहिए। तो हमने दूसरे पक्ष में क्या लिख दिया कि आया है गुड्स, और चूंकि हमको ये मालूम नहीं चल रहा है कि क्या गया है, तो हम इस चीज को रिकॉर्ड कर देंगे कि सर कहां से आया है। तो कहां से आया है बेटा, सूरज से आया है। ये मैंने कॉमन सेंस समझ के लिखा है। अगर नियम के अकॉर्डिंग करना है तो ये देखिए, नियम ये कहता है कि जो गिव करता है उसको क्रेडिट में लिखा जाता है। इस हिसाब से सूरज को कहां लिखेंगे, हम सीआर में लिखेंगे। और नीचे मैंने एक कॉमन लैंग्वेज लिख दी है कि जहां से आया है आप चाहो तो उस नाम को भी क्रेडिट में लिख सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, बाय रूल और बाय कॉमन सेंस। मैंने आपको दोनों तरीके से समझाने की कोशिश की है, बाय रूल और बाय कॉमन सेंस। तो एंट्री क्या बनी, परचेज DR 40,000 रुपए टू सूरज 40,000 रुपए। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब उसी सूरज को 2 दिन बाद, चूंकि हम उधार ले आए थे, देखिए जहां पे नाम आ जाता है, अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, अगर किसी का नाम आ जाए तो ये समझ जाइए कि वो उधार की एंट्री है। तो हम कुछ दिन पहले उधार लाए थे, फिर कुछ दिन बाद हम गए सूरज के पास और हमने क्या किया, हमने उसको पैसे पे कर दिए और हमने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, पेड कैश ₹40,000 टू सूरज। मतलब हमने 40,000 रुपए कैश सूरज को दिए। अब यहां भी अगर रूल 1 लगाते हैं, क्या आया और क्या गया, तो आपके मन में सवाल आएगा, सर पेड किया है तो कैश तो जा रहा है, एक बात समझ में आ रही है, लेकिन उसके बदले सर आ क्या रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो देखिए फिर यहाँ पे कॉमन सेंस लगाइए। अगर एक पक्ष आपको क्लियर हो गया है कि जा तो कैश रहा है, तो कैश तो चला गया सीआर में, किसके पास जा रहा है या किसको जा रहा है या किसको दिया है, ये तो आपके मन में सवाल आएगा ना। और उसको कहाँ लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक पार्ट सीआर में फिल हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा पार्ट कहाँ जाएगा, वो डीआर में ही जाएगा। और जो सीआर में हमने कैश किया है, इस बात के तुम डेट श्योर हैं, क्योंकि हमने पहला नियम पढ़ा है कि जो जाता है उसको सीआर में लिखते हैं। तो सर कैश तो जा रहा है, ये बात तो पक्की है कि सर सीआर तो पक्का ही पक्का कैश होगा। अब कंफ्यूजन सिर्फ कहाँ हो रहा है सर, डीआर को लेकर के हो रहा है कि डीआर में सर क्या लिख दें। तो सर डीआर में जिसको दिया है उसको लिख देते हैं, ये कॉमन सेंस हो गया। अब अगर यहाँ नियम लिखा दें कि सर आपने एक नियम भी पढ़ाया था कि डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करता है उसको डेबिट में लिखते हैं और जो गिव करता है उसको क्रेडिट में लिखते हैं। तो सर इस हिसाब से अगर सूरज की बात करें तो हमने पैसा पेड किया है, तो सर अपना पार्ट तो छोड़ देते हैं। तो सर इस अकॉर्डिंग अगर देखें तो सूरज सर क्या कर रहे हैं, पैसे रिसीव कर रहे हैं, तो सर वो रिसीवर हुए। तो अगर नियम को भी अप्लाई करते हैं तो सूरज चूंकि क्या है, रिसीवर हैं, द रिसीवर कहलाएंगे वो। और रिसीवर को कहाँ रखते हैं, अगर नियम देखेंगे जाके पीछे अब, तो उसको डेबिट भी लिखते हैं। हाँ सर नियम से भी ठीक आ रहा है और कॉमन सेंस भी ठीक आ रहा है। तो आप दोनों तरीके सोच देखिए, अगर आप नियम समझ के एंट्री कर पा रहे हैं तो सो गुड सो बेटर, और अगर कॉमन सेंस से कर पा रहे हैं तो भी अच्छी बात है। मुद्दा ये है कि आपको डीआर और सीआर करना आना चाहिए, फिर चाहे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए और चाहे नियम का इस्तेमाल करिए। नियम इसलिए भी जरूरी है कि कई बार इंटरव्यू पूछे जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया, तो आप ये नहीं कह सकते सर कॉमन सेंस से किया, आप फिर कहना कि सर हमने इस पे ये रूल अप्लाई किया और इस रूल के अकॉर्डिंग ये काम किया गया है। ये देखिए हमारे पास से गया क्या, कैश। अब आया क्या, ये हमको कंफ्यूज हो रहा था, तो हमने क्या रिकॉर्ड कर दिया, किसको गया, चलो ये लिख देते हैं भाई, चूंकि हमको मालूम तो होना चाहिए कि हम कैश जा रहा है मेरे पास से तो किसको जा रहा है, ये मैंने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग लिखा है। अच्छा अब देखिए मैंने इसका जो ब्रीफ था वो लिख दिया, उसका डिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया मैंने आपको कि जो रिसीव करता है उसको डेबिट में लिखा जाता है, जैसा कि एज पर अकॉर्डिंग टू रूल। या अगर हम कॉमन सेंस की बात करें कि मैंने कैश दिया
तो जिसको दिया है उसको हम कहाँ लिख देंगे, डेबिट में लिखा जाता है। भाई यहां से समझ आना, कैश दिया तो किसको दिया, हमारा पहला सवाल उठता है भाई किसको दिया, भाई जिसको दिया उसका नाम उठा के लिख दो। तो मैंने उसका नाम लिख दिया, और उसको कहाँ लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे डीआर में। क्यों, क्योंकि जब दिया कैश दिया है तो सीआर में दिया है, तो सीआर वाला कॉलम तो फिल हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डीआर वाला कॉलम खाली है। तो वहां पे क्या करेंगे, हम सूरज का नाम लिख देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, सूरज डीआर 40,000 रुपए टू कैश 40,000 सीआर। ये हो गई दूसरी एंट्री। एक और देखिए ट्रांजेक्शन, अब मान लिया हमने माल खरीद लिया था, हमने गुड्स खरीद लिया और फिर हम गुड्स बेचने चले गए, हमने दुकान पे रखा और बेचना शुरू कर दिया। और जैसे ने बेचा, कोई रंजन आया, उसने गुड्स खरीदा और वो हमारा जान पहचान वाला था, हमने एक स्टेटमेंट दिया, सोल्ड गुड्स ₹50,000 टू रंजन। हमने क्या किया, सामान बेचा, किसको बेचा, रंजन को बेचा। कितने का बेचा, हमने कहा 40,000 रुपए का बेचा। ठीक है सर 40,000। अब इसमें एक चीज तो क्लियर हो गई, अगर हम पहले रूल की बात करें, जो फर्स्ट वाला रूल था, क्या आया और क्या गया, क्योंकि सबसे इजी रूल वही होता है। तो सर क्या आया है ये बात तो समझ नहीं आ रही है, लेकिन हाँ गुड्स बेचा है, तो गुड्स बेचने में सर गुड्स तो सीआर हो जाएगा, क्योंकि हम पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं। हमने 2 असाइनमेंट पढ़ा है कि जब गुड्स बेचते हैं तो वहां सेल लिखते हैं और गुड्स को सीआर में कर रहता है, इसलिए सेल कहाँ जाता है, सीआर में। तो सर एक बात तो पक्की बात है, गुड्स तो सर जा रहा है, वो तो सीआर में होगा, ये तो पत्थर की लकीर हो गई। अब लेकिन सर आ क्या रहा सर, इसमें फिर कंफ्यूजन हो रहा है, आने का समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ सर, गुड्स किसको दिया है ये बात तो सर दिख रही है, कहने किसको दिया है, कहने रंजन को दिया है, तो कहने उसका नाम लिख दो। भाई अगर आपको नहीं दिख रहा है कि कैश बन जा रहा है, तो जिसको गुड्स दिया है उसका नाम लिख दो। ये हो गई कॉमन सेंस की बात, क्योंकि हमको सीआर का पक्ष तो क्लियर था, डीआर का पक्ष क्लियर नहीं था, तो मैंने लिख दिया उसको। और अगर हम यहाँ नियम की बात कर दें, तो ये देखते हैं हमने गुड्स बेचा है, मतलब रंजन ने रिसीव किया होगा, तो रंजन ने क्या हो गए, रंजन हो गए रिसीवर। रंजन कौन हो गए, रिसीवर, जो रिसीव करता है। अब अगर नियम की बात करें, तो सर नियम के अनुसार जो रिसीव करता है उसको डीआर में लिखते हैं, क्योंकि जो नियम होता है वो क्या होता है, डेबिट, मतलब डीआर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को डेबिट करिए और जो गिवर है उसको क्रेडिट करिए। तो सर ये गिवर तो नहीं, ये तो रिसीवर है। क्यों, हम गुड्स बेच रहे हैं तो रंजन क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, और चूंकि हमने तो गुड्स दिया है इसलिए हमने पहले से सीआर में लिख दिया है, और रंजन रिसीव कर रहे हैं। तो मतलब अगर कॉमन सेंस है तब भी इसको लिख सकते हैं, इसको डीआर में लिख सकते हैं, और अगर हम नियम की बात करें तब भी ये डीआर में ही आएगा। मतलब कुछ इस तरीके से इसकी एंट्री बनेगी। सॉरी, गया क्या है, गुड्स। ठीक है सर, इतनी बात समझ आ गई। अब आया क्या है सर, ये तो नहीं मालूम चल रहा है, लेकिन किसको गया, हाँ सर किसको गया ये मालूम है, कहीं किसको, कहीं रंजन, कहीं उसी का नाम उठा के लिख दो। अब यहाँ पे इसका जस्टिफिकेशन लगा दिया कि जो रिसीव करता है उसको डेबिट लिखा जाता है, ऐसा नियम बताया गया। कहीं ना कहीं नियम सही भी काम कर रहा है, क्योंकि कॉमन सेंस से हम एंट्री कर रहे हैं और कॉमन सेंस से भी एंट्री सही आ रही है। नीचे मैंने कॉमन सेंस भी लगा दिया है कि जिसको दिया है उसको डेबिट लिखा जाता है। क्यों, गुड्स तो दे दिया, वो तो सीआर हो गया, तो किसको दिया ये तो लिखना पड़ेगा ना। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो कैसे मालूम चलेगा कि गुड्स दिया तो किसको दिया। या तो गुड्स के बदले कैश मिल गया होता, तो कहते भाई तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, अभी तो उसका नाम लिखेंगे ना, तभी तो मालूम चलेगा कि हाँ ये उधार में दिया है, आज नहीं तो कल इससे पैसे लेंगे हम लोग। इसलिए उसका नाम क्या करते हैं, हम अपनी बुक्स में मेंटेन कर लेते हैं। और जैसा कि मालूम है किसको दिया उसको डीआर में लिख देंगे, और टू सेल 50,000 सीआर में लिख देंगे। तो मतलब अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो भी बहुत ही आराम से आप इंटरव्यू को कर पाएंगे। और बाकी अगर नियम आपके समझ में आ गया तो सो गुड सो बेटर, फिर तो कहने ही क्या है आपके। नियम से भी समझ में आ जाएगा, आप इसको 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आ जाएगा। एक और रख देते हैं, अब जिस रंजन को मैंने सामान बेचा था, जो रंजन था जिसको हमने सामान बेचा था, वो आया 2-4 दिन बाद मेरे पास, और उसने हमको क्या किया, 50,000 रुपए कैश दे दिए। तो हमने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया कि रिसीव कैश ₹50,000 फ्रॉम रंजन। मैंने रंजन से 50,000 रुपए कैश में क्या किए, रिसीव कर लिए। तो अब स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमको ये फील आया कि यार आया तो कैश, आया तो कैश, ये बात तो समझ में आ रही है, क्योंकि साफ साफ लिखा है
रिसीव कैश। तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास तो कैश आया। अब कहीं गया क्या, कहें साहब ये तो क्लियर नहीं हो रहा गया क्या, क्योंकि एक पक्ष हमको समझ में आ रहा है एंट्री पढ़ने के बाद कि आया है कैश, तो किसके पास से आया है, कैश आया है तो किससे आया है, ये बात तो लिखनी पड़ेगी ना भाई। अगर हमको ये क्लियर हो गया कैश आया है, तो हमको ये भी बताना पड़ेगा दूसरे पक्ष में कि किससे कैश आया है, क्या कारण था कैश का। ठीक, क्या कारण था कैश का। तो आया क्या है, आया है कैश, और किससे आया है या कहां से आया है, तो हमने कहा रंजन से आया है साहब, रंजन वो पर्सन है। अब अगर यहाँ पे हम नियम की बात करें, यहाँ पे रूल लगाएं कि रंजन क्या है, रिसीवर है या गिवर है, तो ध्यान से देखिए हमारे पास कैश आया है तो किसी ने किसी ने गिव किया होगा, किसी ने किसी ने गिव किया होगा। तो रंजन ने क्या किया है, गिव किया है। रंजन कौन हो गए, गिवर हो गए ना। रंजन कौन हो गए, देने वाला हो गया ना। और द गिवर कहाँ जाता है, अगर हम नियम की बात करें तो उसे हम सीआर में लिखते हैं। या फिर अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो ये समझ जाइए कि आया है कैश तो किससे आया है, जिससे आया है उसको हम कहाँ लिखेंगे, उसको हम सीआर में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो गिव करता है उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं, लिखा जाता है एज पर रूल, एज पर रूल। अगर एज पर कॉमन सेंस की बात करें तो सर कैश तो आया, तो कहीं जहां से आया है या कहां से आया, कुछ ना कुछ तो मालूम होगा ना। जहां से आया है उसका नाम लिख दो। तो हमने कहा कहां से आया ये मालूम है, कहां से आया, रंजन से, उसको लिख दो करके। कुल मिला के इंटीमेट सेंस मिलना चाहिए कि कैश आया 50 रुपए, कहां से, रंजन से। तो रंजन को उठाओ और सीआर लिख दो। तो आप कॉमन सेंस में एंट्री कर सकते हो और नियम लगा के भी एंट्री कर सकते हो कि ये कैसे होगा। तो कैश यहाँ पे डेबिट होगा और फिर यहाँ पे कहां से आया है, रंजन से आया है। ये एंट्री फिनिश हो गई है। और एंट्री फिनिश होने के बाद आपको इतनी चीज समझ आ गई। अब इसकी हम करेंगे प्रैक्टिस।